हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आप चाहे स्टेट की एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल की एग्ज़ाम जहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हर पार्ट में आपको जो है 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, आउट ऑफ 40 कितने आपके राइट आंसर बनेंगे, कमेंट में बताना। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के कारांचिल यानी क्रांचल अभियान के समय चंद राजा कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धर्मचंद। अब जो ये धर्मचंद थे, ये जो है कुमाऊं के जो चंद राजा थे, कुमाऊं में क्या थे, चंद राजा। और इनके जो ये राजा थे, ये 27वें नंबर के राजा थे। कौन थे? 27वें नंबर के चंद राजा थे। उसके बाद है, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? इनमें से कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने सबसे पहले अभिलेख खुदवाया था? तो 121 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभय चंद। कौन सा था ऐसा राजा जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, अभिलेख खुदवाया था? वो था अभय चंद। अब थोड़ा अभय चंद के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अभय चंद था, ये थे 28वें चंद शासक। और इनका जो शासनकाल था ये था 1344 से और 1374 तक। कब से? 1344 से और 1374 तक। और ये चंद वंश के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने जो है स्वयं के अभिलेखों से यहाँ पे प्राप्ति होती है। और इसके जो है दो प्रमुख लेख प्राप्त हुए। सबसे पहला क्या हुआ था? मालेश्वर जैन अभिलेख, जो चंपावत पुत्र प्राप्ति हेतु। और दूसरा था चौकिनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख। और इनकी जो मृत्यु पर है, ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान किए जाने की यहाँ पे घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 122। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद या ज्ञानचंद? तो हमारा 122 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद के बारे में देख लेते हैं। हम केवल उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर है। बाकी अन्य क्योंकि सभी यहाँ पे विकल्प में आ रहे हैं, तो इसलिए हम अन्य जो भी यहाँ पे विकल्प दे गए उनके बारे में अन्य क्वेश्चन में देखेंगे। तो ज्ञानचंद जो थे यहाँ पे 1374 से, ज्ञानचंद 1374 से और 1420 तक। सब उसकी उनसे पहले 28 नवंबर पे कौन थे? अभय चंद, जो थे 1344 से 1374। और उसके बाद आए 29वें नंबर पे जो थे, ये थे ज्ञान गरुड़ चंद। इनको क्या कहा जाता था? ज्ञान गरुड़ चंद कहा जाता था। और ये जो थे 1374 से 1420 ईस्वी तक थे। कहीं कहीं पे आपको 1419 तक भी देखने को मिलेगा। और ये जो थे ये चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और इन्होंने जो है 45 वर्ष तक शासन किया था। कितने साल तक शासन किया? 45 साल तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद ज्ञानचंद के समय सब दिल्ली के तुगलक वंश से थे। ये जो थे, इनके जो संबंध थे, ज्ञानचंद के जो संबंध थे, वो दिल्ली के तुगलक वंश से थे। और पहला चंद शासक जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में क्या किया था? नजराना देने गया था। ज्ञानचंद क्या था? ये दरबार में जो है नजराना देने भी गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि भी दी थी। मझेड़ा ताम्रपत्र में जो है ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। और सेनापति, एक इनके जो थे सेनापति नीलू कठायत, यह ज्ञानचंद का क्या था? सेनापति था। और ज्ञानचंद ने इस तराई क्षेत्र में अधिकार करने के लिए भेजा था। इसे कुमया खिलत भी दी गई, लेकिन जस्सा कम लेखी के बहकावे में आकर राजा ने नीलू कठायत की हत्या कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राजा जो यहाँ पे क्या थे, ज्ञानचंद के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्वेश्चन कह रहा है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? तो 124 में हमें राइट आंसर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अभय चंद, लक्ष्मी चंद, सोमचंद या उद्यान चंद। सॉरी, इससे पहले हम 23 पहले क्वेश्चन करेंगे। तो 23 हमारा क्वेश्चन है, नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था?
तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इनके बारे में अभी हमने देखा था कि जो सेनापति नीलू कटाय था, ये क्या था, ज्ञानचंद का सेनापति था। और ज्ञानचंद ने क्या किया था, इसे तराई क्षेत्र में अधिकार करने के लिए भेजा। और इसे यहाँ पे कुमैया खिल्लत दी गई। लेकिन जस्सा कम लेखी के बहकाव में आकर राजा ने क्या किया था, नीलू कठायत की यहाँ पे हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है 124 है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो चंद राजा था, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने यहाँ पे करवाया था। अभय चंद ने कराया था, सोमचंद ने कराया था, लक्ष्मी चंद ने कराया था, या उद्यान चंद ने कराया था। तो 124 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उद्यान चंद। अब उद्यान चंद के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये क्या थे, एक धार्मिक राजा थे। और कौन से नंबर के राजा थे, 31वें नंबर के राजा थे। जो यहाँ पे चंद वंश में 23वें नंबर के राजा हैं, उनके यहाँ पे क्रम में दिया नहीं गया है कि कौन से यहाँ पे, कि उनके द्वारा यहाँ पे कौन से कार्य किए गए। बाकी यहाँ पे जो 30वें जो राजा थे वो थे आपके हरिहर चंद। बाकी यहाँ पे 30वें राजा, उसके बाद क्या हो गया आपका 24वें जो 31वें राजा थे वो आपके हो गए आपके उद्यान चंद। तो ये कैसे थे, धार्मिक राजा थे। और इन्होंने क्या किया था, बालेश्वर मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया था चंपावत में। और बालेश्वर मंदिर में जो है गुजरात के ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। तो वो थे बालेश्वर मंदिर में गुजरात के ब्राह्मण थे कुंज शर्मा, क्या थे, कुंज शर्मा तिवारी। और इनका जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 125, एक हथिया नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था। 125, तो 125 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आत्मचंद। क्या हो जाएगा, आत्मचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा कि आत्मचंद। अब इनके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो आत्मचंद था, इसका जो शासन था 721 से 740 ईस्वी तक था। और यहाँ पे यहाँ पे सोमचंद के बाद जो है उसका पुत्र आत्मचंद जो है गद्दी पर बैठा। तो जो आत्मचंद था वो किसका पुत्र था, सोमचंद का पुत्र था। और आत्मचंद के बाद जो है पूर्णचंद गद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे, पूर्णचंद गद्दी पर बैठे थे। यानी पहले कौन थे, सोमचंद थे। सोमचंद के बाद कौन हुए, आत्मचंद हुए। और आत्मचंद कब थे, 721 से 740 ईस्वी तक। और इनके बाद कौन थे, ये बैठे थे पूर्णचंद। कौन थे, पूर्णचंद। और जब पूर्णचंद गद्दी पर बैठे, जो शिकार खेलने के क्या थे, बहुत ही शौकीन थे। और तराई भाबर में शिकार खेलने में व्यस्त रहते थे। और अंतिम समय में पूर्णागिरी देवी की सेवा में ये लीन हो गए थे। कौन, पूर्णचंद। अगला क्वेश्चन करेंगे, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किस चंद राजा ने करवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो बालेश्वर मंदिर था यहाँ पे किस चंद राजा ने कार्य पूरा किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, भारती चंद, उसके बाद दिया गया उद्यान चंद, विक्रम चंद, या ज्ञान चंद। 126 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रम चंद। क्या हो जाएगा, विक्रम चंद हो जाएगा। तो विक्रम चंद जो है यहाँ पे 34वां राजा था। कौन से नंबर के राजा था, 34वां राजा था। और विक्रम चंद के जो है 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। कितने, 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। एक था बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और दूसरा था चंपावत ताम्रपत्र। एटकिंसन के अनुसार जो है रतन चंद ने जो है बालेश्वर मंदिर का यहाँ पे निर्माण कराया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे चंदवंश का विक्रम चंद जो है कौन सा राजा था, 34वां राजा था, 1423 से 1434 ईस्वी तक। और विक्रम चंद के यहाँ पे जो है 2 ताम्रपत्र यहाँ पे प्राप्त हुए थे, बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र और चंपावत का ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है विक्रम चंद, कल्याण चंद, ज्ञान चंद, भारती चंद। तो 27 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका भारती चंद। क्या हो जाएगा, भारती चंद हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत हम इसमें क्या करेंगे, भारती चंद के बारे में देखेंगे। तो भारती चंद का जो शासनकाल रहा था, ये रहा था 1437 से 1450 तक। कब से, 1437 से 1450 तक। और ये जो है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र राजा था। कैसा था, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र राजा था।
इन्होंने जो है 12 वर्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। और यहाँ पे भारतीय चंद जो है 1437 ईस्वी के आसपास यहाँ पे जो है चंद वंश का राजा बना। और भारतीय चंद योग्य व कुशल शासक था और जनता में इसकी लोकप्रियता भी अधिक थी। भारतीय चंद का कुमाऊं की वीरंगना भागा धोनिया के साथ जो है द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। और भारतीय चंद ने डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष अभियान जारी किया और डोटी में इस समय मल्ल राजाओं का यहाँ पे शासन था। भारतीय चंद का समकालीन जो है डोटी नरेश यक्षमल था और मृत्यु इनकी हुई थी 1461 ईस्वी में। भारतीय चंद को अभिलेखों में चरित्रशील यानी निरपति भी कहा गया है। इनके द्वारा यहाँ पे जो है कटकाली प्रथा यानी बिना शादी को किसी को भी जो है यहाँ पे रखते थे। और जिसको जो है इससे नायक जाति की उत्पत्ति हुई। और ये कब हुई थी आपकी नायक जाति की उत्पत्ति हुई आपकी कब हुई थी? भारतीय चंद के शासनकाल में। भारतीय चंद ने जो है डोटी नरेश को हराने के उद्देश्य से एक कटक सेना यहाँ पे क्या की थी? गठित की थी, जो यहाँ पे राजा को हराने में सफल हुआ था। और हमने देखा था कि भारतीय चंद के समय क्या हुई थी? नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। अब ये नायक जाति क्या है कि जो भारतीय चंद के शासनकाल में जब भारतीय चंद की सेना डोटी अभियान पर थी तो उस समय वहाँ की महिलाओं के साथ सैनिकों को क्या थे? अवैध संबंध बन गए थे। और इन महिलाओं से जो जन्मे बच्चों को यहाँ पे कटवाल जाति या नायक जाति कहा गया। इस प्रकार भारतीय चंद के शासनकाल में कटवाल जाति का यहाँ पे उद्भव हुआ था। क्वेश्चन करेंगे अगला 129। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख है? 129 हमारा यहाँ पे कोई ऑप्शन है? हाँ, 129 है। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख है? भारती चंद, रतन चंद, कीर्ति चंद या उद्योत चंद? 129। तो 129 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रत्न चंद। क्या हो जाएगा? रत्न चंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब रत्न चंद के बारे में देख लेते हैं। इसका जो शासनकाल था 1488 से सॉरी यहाँ पे एक मिनट 1450 से और 1488 तक, आगे पीछे हो गया, 1450 से 1488 तक। और ये जो है चंदों में पहला बंदोबस्त कराया किसने? रतन चंद ने। और ये जो थे 36वें राजा थे। कौन से थे? 36वें राजा थे। इनका चंपावत के खेती खान ताम्रपत्र में उल्लेख है। किसका? रतन चंद का। और यह चंद वंश का पहला शासक था जिसने क्या किया था? भूमि बंदोबस्त कराया था। रतन चंद ने जो है नागमल को हराकर डोटी को पे जो है पुनः यहाँ पे कब्जा किया था। क्या किया था? चंद वंश का पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था। और ये रतन चंद ने नागमल को हराकर डोटी पे जो है यहाँ पे पुनः यहाँ पे कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 130। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? यहाँ पे कह रहा है कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला जो है चंद राजा कौन था? तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद, कीर्तिचंद, उद्योतचंद। 130 का हमें राइट आंसर बताना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीर्तिचंद। अब कीर्तिचंद के बारे में देखेंगे तो ये जो थे 1488 से, कब से? 1488 से और आपके 1503 तक, कब? 1503 तक इन्होंने जो है शासन किया था। इन्होंने 1491 में क्या किया था? गढ़वाल पे जो है आक्रमण किया था। और उस समय गढ़वाल के राजा कौन थे? अजयपाल। गढ़वाल शासक उस जो है अजय काल के समकालीन यहाँ पे कौन थे? कीर्तिचंद थे। और इन्होंने उस समय गढ़वाल पे आक्रमण किया था। गढ़वाल पर यहाँ पे अजयपाल को इन्होंने पराजित किया था। नागनाथ सिद्ध बाबा जो है कीर्तिचंद के दरबार में भी आया था। कौन आए थे? नागनाथ सिद्ध बाबा किसके दरबार में आए थे? कीर्तिचंद के दरबार में आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? 132
तो 132 यहाँ पे दिया गया भीष्मचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या कल्याण चंद द्वितीय। तो 132 में हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, भीष्मचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीष्मचंद हो जाएगा। तो भीष्मचंद के बारे में हमें अभी देखा था कि जो भीष्मचंद थे ये आपके जो है 1555 से, कब से? 1555 से और 1560 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा आलमनगर में बनाई, लेकिन यह जो है बालो कल्याण चंद के शासनकाल में बनकर पूर्ण हुई थी। यानी भीष्मचंद ने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी यहाँ से चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा आलमनगर में बनाई, लेकिन जो ये इन्होंने राजधानी बनाई थी ये पूर्ण कब बनी थी? कल्याण चंद के शासनकाल में। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है और इस किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। किसका? खगमरा किला का निर्माण भीष्मचंद ने जो है चंपावत में शासन करने वाला पहला जो सॉरी भीष्मचंद जो है चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था। कौन? भीष्मचंद चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था। और खस सरदार यानी गजुबा गजबुड़िया दरबार यहाँ पे जो है यहाँ पे हत्या हुई थी। और इसके बाद अल्मोड़ा यहाँ पे खसीमा खल्ला यानी यहाँ पे इन्होंने एक क्या किया था, इसको अल्मोड़ा में जब इन्होंने चंपावत में से स्थानांतरित किया था तो इस समय इन्होंने क्या दिया था, अल्मोड़ा में खसीमा खल्ला स्थान दिया था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? 133। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन जगतचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद। अब रुद्रचंद के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे। तो रुद्रचंद जो है 45वां राजा था। सबसे पहले 45वां राजा था। उसके बाद इन्होंने जो शासन किया था 1568 से और 1597 तक किया था। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हो गई। ये जो थे अकबर के समकालीन थे। क्या थे? अकबर के समकालीन थे। और रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आईने अकबर के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया और रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का यहाँ पे निर्माण कराया था। और उसके बाद क्या हुआ था, रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण कराया। अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने कराया था। बधानगढ़ युद्ध, अब यहाँ पे बधानगढ़ युद्ध रुद्रचंद व गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के बीच हुआ और इस युद्ध में जो है रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोपंत मारा गया और इस युद्ध को जो है ग्वालदम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध यहाँ पे आपका 1581 में, और रुद्रचंद ने त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक धर्मशास्त्र लिखा जिसमें सामाजिक व्यवस्था को जो है पुनः स्थापित किया गया था। जो साम्राज्य का वर्णन किया गया था ये किया था विलियम फिंच ने। किसने किया था? विलियम फिंच ने किया था। अब जो यहाँ पे त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना रुद्रचंद ने की थी और इस पुस्तक में रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था को जातियों व वर्णों में विभक्त किया। जैसे ब्राह्मणों में भी उच्च ब्राह्मणों, निम्न ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। इसी प्रकार जो है विभिन्न जातियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग कार्य दिए गए थे। रुद्रचंद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने देखा कि ब्राह्मणों को यहाँ पे बांटा था। सबसे पहले इन्होंने चौथानी ब्राह्मण यानी उच्च जाति के ब्राह्मण कहा था। उसके बाद कहा था तिथानी ब्राह्मण, इन्हें पंचबीड़ीय का ब्राह्मण भी कहा जाता है। और उसके बाद कहा था पितले ब्राह्मण, जिन्हें हलीय कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने अन्य जातियां दी थी। औली ब्राह्मण क्या दिया था? औली ब्राह्मण दिया था। औली ब्राह्मण औले पड़ने पर थाली बजाकर सतर्क करते थे। उसके छयोड़े, तो छयोड़े क्या होते थे? राज दरबार में सेवा कार्य करने वाले होते थे। उसके बाद पौड़ी 15 बिस्वा, पौड़ी 15 बिस्वा का मतलब होता है कि शेष समस्त जनता। और उसके बाद इनके जो है चार जो है संस्कृत ग्रंथ भी थे। सबसे पहला था यथा उसारा उसारा गोदिया
यह पुस्तक राजनीतिक प्रशासन से संबंधित थी। और 15 यहाँ पे उसके बाद सैनिक शास्त्र, शिकार या आखेट कला से संबंधित। उसके बाद इनकी जो तीसरी ग्रंथ था ययाति चरित्रम, यह एक संस्कृत का नाटक था। और उसके बाद इनकी चौथा जो ग्रंथ था ये था त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, और यह एक धर्मशास्त्र था। और 1581 में ग्वालदम का युद्ध यहाँ पे हुआ था। रुद्रचंद के दो पुत्र थे जिनके नाम थे शक्ति गोसाई और लक्ष्मीचंद। शक्ति गोसाई का जन्म जो है दृष्टिहीन, यानी यहाँ पे कुमाऊं का इसे धृतराष्ट्र भी कहा जाता था। और गोसाई जो है जन्म से ही क्या थे, शक्ति गोसाई यहाँ पे क्या थे, दृष्टिहीन थे। कब से? जन्म से ही। अकबर नामक जो अंदर रुद्रचंद का उल्लेख है, इसके कत्यूरों में अंतिम राजा यहाँ पे राजा सुकाल देव थे। और यहाँ पे रुद्रचंद ने अकबर के कहने पर यहाँ पे नागों की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 135 क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी? 135 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिया गया यहाँ पे 135। तो यहाँ पे किस चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय का नामक पुस्तक लिखी थी? भीष्मचंद, कल्याणचंद, जगतचंद, रुद्रचंद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रचंद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रचंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुद्रचंद हो जाएगा। और रुद्रचंद के बारे में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो हमने अभी देखा था किसको कहा जाता है। कौन था यहाँ पे? शक्ति गोसाई। कौन था? शक्ति गोसाई को धृतराष्ट्र कहा जाता था क्योंकि जो ये जो है जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। और ये जो है रुद्रचंद के पुत्र थे। पहला पुत्र थे यहाँ पे जो था, दो पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और शक्ति गोसाई, और दूसरा कौन थे? लक्ष्मीचंद। और ये बचपन से क्या थे? अंधे थे। इनको जो है कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता था। 37 क्वेश्चन करेंगे। तुजो के बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा कौन था? तुजो को ये बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा कौन था? 137 हमारा राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उद्योतचंद, लक्ष्मीचंद, जगतचंद, मोहनचंद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीचंद। अब लक्ष्मीचंद के बारे में देखेंगे तो लक्ष्मीचंद जो है ये 46वें राजा थे। कौन से थे? 46वें राजा। एक बार 46वें राजा थे। कौन से थे? 46वें राजा थे। 1597 से और 1621 तक इनका शासनकाल रहा। ये जो थे मानसाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मानसाह के समकालीन थे। यानी जब गढ़वाल में जो है मानसाह यहाँ पे शासन कर रहे थे, उस समय लक्ष्मीचंद जो है कुमाऊं में शासन कर रहे थे। चंदों के वंशावली में इसे लक्ष्मीचंद व मानोदय काव्य में इसे लक्ष्मण चंद व भूनाकोट ताम्रपत्र में इसे लक्ष्मण चंद कहा गया है। लक्ष्मीचंद को जो है लखुली बिराली भी कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा। और लक्ष्मीचंद ने जो है यहाँ पे पुराने जीर्ण मंदिरों का यहाँ पे निर्माण कराया था। लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। इसने गढ़वाल शासक मानसाह पर 8 बार आक्रमण किया था। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी बताया गया है। लक्ष्मीचंद ने जो है 2 न्यायालय कचहरी स्थापित की थी। न्योवावली यानी इस कचहरी में जनता के मामले देखे जाते थे, और दूसरा था बिस्टावली, इसमें सैनिक मामले देखे जाते थे। इस समय जो है जहांगीर से भेंट की तुझु के जहांगीर नाम से। और लक्ष्मीचंद ने राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहले सरदार परगने का शासक था, फौजदार सेना का अधिकारी, और नेगी अनाज के रूप में दस्तूर यानी नेग लेने वाले अधिकारी होते थे। लक्ष्मीचंद गढ़वाल शासक मानसाह के बीच संघर्ष हुआ था। गढ़वाल शासक मानसाह के शासनकाल में चंद नरेश लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था, जिनमें 7 बार वह पराजित हुआ, जबकि अंतिम युद्ध में उसे विजय हासिल हुई थी। अंतिम युद्ध में गढ़वाल सेना का नेतृत्व खतर सिंह ने किया था और वह युद्ध में मारा गया जाता है। और इस विजय के उत्सव में ही कुमाऊं में जो है खतड़वा त्योहार भी मनाया जाता है।
138 क्वेश्चन करिए। किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? 138। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद के बारे में अभी हमने ये पॉइंट्स अभी देखे, तो उनको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। चंद वंश का सबसे रूपवान और गुणवान राजा कौन था? इनमें से हमें बताना है 139। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमें बताना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रुद्रचंद। और रुद्रचंद के बारे में भी हमने अभी यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में सभी पॉइंट यहाँ पे देखे हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। बाज बहादुर चंद का वह बाज बहादुर चंद वंश का कौन सा शासक था? तो 140 का हमें राइट आंसर बताना है। तो कौन सा था? 45वां, 50वां, 55वां या 60वां? तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 50वां। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, 50वां हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बाज बहादुर चंद के इस बारे में देख लेते हैं। तो बाज बहादुर चंद ये 50वें राजा थे, ये हमने अभी अभी देखा था। ये जो है 1638 से, कब से? 1638 से और 1678 तक इन्होंने शासन किया था। चंदवंश साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इसने जो है बाजपुर नगर यानी उधम सिंह नगर की स्थापना की थी। इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। इसके काल में नौलखिया माल या चौरासे माल तराई में कटेहरी राजपूतों ने अधिकार किया था। यह मुगल बादशाह के दरबार में गया। मुगल बादशाह शाहजहां के कहने पर कटेहरी राजपूतों ने इसे तराई क्षेत्र लौटा दिया। इसके कर्मचारी काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना की थी और बाजपुर चंद ने कत्यूरों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया और उन्हें गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया था। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गुंठ भूमि दान दी और गुंठ भूमि यानी मंदिरों की देखभाल व खर्च होने वाले अनाज की व्यवस्था हेतु दी जाने वाली भूमि। बाज बहादुर चंद ने थल पिथौरागढ़ स्थित हथिया देवाल मंदिर का निर्माण कराया था और इसने भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया था। एक दिन के बेगार से अधिक लिए जाने पर प्रतिबंध लगाया और यह बेगार पहला ऐतिहासिक कदम था। 1670 ईस्वी में तकला खान का किला जीता और बदानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लाया अल्मोड़ा के मल्ला महल में। इन्होंने जो है प्रमुख पद यहाँ पे सृजन किए थे। पनेरू यानी पानी भरने वाला, फुलेरिया यानी फल लाने वाला, हरबोला यानी राज परिवार को जगाने वाला और मठपाल यानी मंदिरों की रक्षा करने वाला। इनके जो है एक धर्म भाई थे पंडित नारायण तिवाड़ी। यहाँ पे उद्योग चंद को जो है यहाँ पे उद्योग चंद ने इनको पहाड़ सिंह गुसाई, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्वयं को नारायण कहा था। किसने? बाज बहादुर चंद ने क्या कहा था? स्वयं को नारायण कहा था। और महीपति शाह ने इन्हें जो है महाभुज दंड प्रचंड शासक कहा गया है। सॉरी, किसको? महापति शासक को, ये अन्य शासक हो गए। और बाकी चंद वंश साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? बाज बहादुर चंद के। बाज बहादुर शासनकाल में भीमदेव महादेव भीमताल का निर्माण कराया था और ये जो था बूढ़ा अत्याचारी राजा इन्हें कहा जाता था। कुमाऊं का बलबन या इसका छाया चित्र न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में है। किसका? बाज बहादुर चंद का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने आज किए और सभी 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर आपके आउट ऑफ 20 कितने राइट आंसर बने। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।